तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट क्वेश्चंस का। तो नाउ वी विल बी सीइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है? एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक, L/B रेशियो इज 2.25, द लिक्विड डेप्थ इज 2 मीटर विद अ 300 mm freeboard, desludging interval in years and the total trench area of the percolation field for a small colony of 300 people has to be calculated. Assume a water supply of 100 LPCD, the wastewater flow is 80% of the water supplied and the sludge production is 0.04 meter cube per capita per year. The detention time is 3 days. Desludging is done when the tank is 1/3 full of sludge. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग देखकर ही डर जाओगे। तो पहले बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज दी गई है। फाइन, तो पहले देखो, आपको L/B का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 2.25। ठीक है, उसके बाद आपको लिक्विड की डेप्थ दी गई है। अगर मैंने बोला ये पूरा टैंक है तो इसमें जितना लिक्विड भरा है उसकी डेप्थ दी गई है, यानी आपको स्मॉल h दिया गया है। ये फ्री बोर्ड है, ये कैपिटल H है, तो आपको स्मॉल h दिया गया है। कितना दिया गया आपको? लिक्विड की डेप्थ आपको दी गई है 2 मीटर्स और फ्री बोर्ड दिया गया है 300 mm यानी कि 0.3 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला गया है? आपको दिया गया है 300 पीपल का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन दी गई है 300। ठीक है, उसके बाद वाटर कितना सप्लाइड है? वाटर सप्लाइड दिया गया है। ठीक है, x जो है यहाँ पर वो वाटर सप्लाइड दिया गया है। x इज द वाटर सप्लाइड। ये कितना दिया गया? 100 LPCD। इसके बाद बोला गया है 80% of the water supplied is converted to wastewater. 80% of water supplied is converted into wastewater. ठीक है, और क्या दिया गया आपको? आपको दिया गया स्लज प्रोडक्शन रेट या इसको स्लज एक्यूमुलेशन रेट, स्लज डिपोजिशन रेट, जो भी चाहो आप बोल सकते हो। तो आपको दिया गया है स्लज एक्यूमुलेशन या प्रोडक्शन। स्लज प्रोडक्शन क्या दिया गया आपको? 0.04 मीटर क्यूब पर कैपिटा पर ईयर। उसके बाद आपको क्या बोला गया है? डिटेंशन टाइम भी दिया गया था। डिटेंशन टाइम आपको दिया गया है 3 डेज। डिटेंशन टाइम दिया गया है आपको 3 डेज। फाइन, इसके बाद आपको क्या दिया है? डीस्लजिंग इज डन व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल ऑफ स्लज। मतलब डीस्लजिंग यानी क्या होता है? क्या दिया गया? डीस्लजिंग दिया गया है ना। डीस्लजिंग कब किया गया है? जब 1/3 फुल ऑफ स्लज। ये वैल्यू आपको दी गई है, कोई वैल्यू छूटी तो नहीं? नहीं। आपसे क्या पूछा गया? आपको एस्टिमेट करना है साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक। आपको निकालना है साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब इस क्वेश्चन को, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा स्टेप 1 होता है वो तो हम निकाल ही लेते हैं। स्टेप 1 क्या है आपका? QSW निकालना। QSW क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द सेप्टिक टैंक। entering into the septic tank। ठीक है, अब QSW निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड। वाटर जो कि सप्लाई हुआ है, तो ये कितना हुआ है? जो आपकी पॉपुलेशन है और जितना वाटर सप्लाई हुआ है। पॉपुलेशन कितनी आपको दी हुई है क्वेश्चन में? पॉपुलेशन दी गई है 300 और वाटर सप्लाइड 100 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सो 300 इज द पॉपुलेशन एंड द वाटर सप्लाइड इज 100 liters per capita per day.
तो आपने देखा कैपिटा तो कैंसिल हो गया क्योंकि आपने 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हो जाएगा 3 × 10⁴ लीटर्स पर डे। इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो सप्लाई किया गया। पर इसमें क्या बोला गया, ये तो पानी आपके घर में आया, इसका 80% पानी है वो कन्वर्ट हो गया वेस्ट वाटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ QSW के लिए कितना पानी आया, ये जो टोटल पानी आया कितना 3 × 10⁴ लीटर्स पर डे, इसका कितना परसेंट पानी, इसका 80% ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड टू वेस्ट वाटर। 10⁴, इसका 80% पानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट वाटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 × 10⁴, ठीक है, इंटू 0.80 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे। ये क्या है मेरा, ये मेरा पानी है जो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा 24 मीटर क्यूब पानी पर डे, ये आपका पानी है जो सेप्टिक टैंक में जा रहा है, सीवेज का पानी है जो सेप्टिक टैंक में जा रहा है। अब मुझे क्या निकालना है स्टेप 2 में, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीवेज, वॉल्यूम ऑफ सीवेज। ठीक है, मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीवेज। तो वॉल्यूम ऑफ सीवेज हो जाएगा आपका VSW इज इक्वल टू QSW इंटू डिटेंशन टाइम। ठीक है, तो 24 मीटर क्यूब पर डे तो आपका सीवेज का फ्लो था, और आपका डिटेंशन टाइम जो बोल रही हूँ यहाँ पे मैं डिटेंशन टाइम बोल रही हूँ, तो डिटेंशन टाइम आपको कितना दिया गया है, 3 दिन दिया गया है, 3 डेज। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 3 डेज कर सकती हूँ। तो मैंने देखा मेरा वॉल्यूम ऑफ सीवेज कितना आ गया 24 × 3, यानी मेरा वॉल्यूम ऑफ सीवेज आ गया 72 मीटर क्यूब। डे कैंसिल आउट हो गया, तो 72 मीटर क्यूब क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम ऑफ सीवेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्लज प्रोडक्शन रेट दिया है पर आपको क्लेंजिंग टाइम इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, आपने वॉल्यूम ऑफ सीवेज निकाल लिया, फाइन। अब अगर मैं बोलूं स्लज एक्यूमुलेशन रेट निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्लज निकालना है, तो आप क्या करोगे, स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये स्लज एक्यूमुलेशन रेट आपको दिया गया है, क्लेंजिंग टाइम इंटरवल इसको आप 1 ईयर ले लोगे, और फिर जैसा प्रोसीजर हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया था, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज, उससे आप सॉल्व करोगे। पर यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे मैम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो आपको एक लाइन दी गई है, दैट इज डीस्लजिंग इज डन व्हेन, डीस्लजिंग कब होती है, जब वो 1/3 फुल ऑफ स्लज हो जाता है। मतलब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो टोटल वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्लज मतलब क्या होता है, जो स्लज एक्यूमुलेशन होता है उसको हम क्लीन करते हो, तो आपको पता रहता है कितना वॉल्यूम टोटल है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ स्लज है, ठीक है, इसको हम साफ कब करते हैं, जब ये टोटल वॉल्यूम का 1/3 हो जाता है। मतलब जो टोटल सीवेज का वॉल्यूम है, उस सीवेज के वॉल्यूम का जब ये 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, उस केस में आप क्या करते हो, डीस्लजिंग करते हो, इसकी सफाई करते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अब आप क्या देख रहे हो, V - V/3 कर सकते हो आप यहाँ पे, V/3 इज इक्वल टू VSW। तो ये क्या हो जाएगा, 2V/3 इज इक्वल टू VSW। VSW आपने कैलकुलेट किया था 72 मीटर क्यूब, 72 मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 72 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 6 3 = 18, 108 मीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक आ गया जो कि आपका V है, वो कितना आ गया, 108 मीटर क्यूब। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है 108 मीटर क्यूब। अब क्या आपको हाइट दी गई है, वाटर डेप्थ या लिक्विड की डेप्थ, हाँ आपको दी गई है, कितनी दी गई है आपको, 2 मीटर्स, 2 मीटर्स दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी,
L इंटू B 108/2। तो ये कितना हो जाएगा L इंटू B, 2 5 = 10, 2 4 = 8। ठीक है, अब मुझे L बाय B का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। हाँ, मुझे L बाय B का रेशियो भी दिया हुआ है, कितना 2.25। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2.25 इंटू B। तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो लेंथ की जगह 2.25 इंटू B। सो दिस इज 2.25 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 54। क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 2.25। तो अब आप B की वैल्यू डायरेक्टली निकालो पहले। 54 डिवाइडेड बाय 2.25 टू द पावर 0.5। आपकी वैल्यू आ जाएगी B की 4.89 मीटर। अब लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ क्या हो जाएगा 2.25 टाइम्स ऑफ B। तो ये कर दूंगी मैं 4.89 इंटू 2.25, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको लेंथ पता चल गया, विड्थ पता चल गया। 4.89 मीटर्स प्रैक्टिकली तो आप डिजाइन कर नहीं सकते, तो इसको आप कितना ले लेते हो, ऑलमोस्ट 4.9 मीटर। फाइन, तो आप क्या बोल रहे हो, आप एक सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करते हो। प्रोवाइड अ सेप्टिक टैंक ऑफ डायमेंशन कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 11 मीटर, विड्थ हो जाएगा आपका 4.9 मीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट के लिए आपको लिक्विड डेप्थ कितनी दी गई थी 2 मीटर्स। तो 2 मीटर्स तो आपने लिख लिया, और फ्री बोर्ड कितना बोला था वो चेक कर लेती हूँ एक बार। फ्री बोर्ड कितना बोला था वो देख लेती हूँ। फ्री बोर्ड कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, फ्री बोर्ड दिया आपको 0.3 मीटर्स। फाइन, तो उसको भी मैं लिख देती हूँ। फ्री बोर्ड इज 0.3 मीटर। तो यहां पर हो जाएगा 11 मीटर इंटू 4.9 मीटर इंटू 2.3 मीटर। ये आपका सेप्टिक टैंक का डायमेंशन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा है, पर इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि क्लेंजिंग टाइम इंटरवल कैसे निकालना है, ठीक है, टीसी की वैल्यू जो है क्लेंजिंग टाइम इंटरवल वो कैसे निकालना है। तो अगर आप देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, Vs इज इक्वल टू V/3। ठीक है, तो यहां पे क्या है, Vs जो है वो आपका V/3 है। Vs क्या होता है, स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, V कितना आया था टोटल आपका 108 मीटर क्यूब। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 108 डिवाइडेड बाय 3। ये QA क्या था आपका, स्लज प्रोडक्शन रेट या एक्यूमुलेशन, और TC तो आपको पता है क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 = 9, 3 6 = 18 मीटर क्यूब। अब स्लज एक्यूमुलेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो स्लज एक्यूमुलेशन रेट कितना दिया आपको, 0.04 मीटर क्यूब पर कैपिटा पर ईयर। तो मैं यहां पे लिख देती हूं 0.04 मीटर क्यूब पर कैपिटा पर ईयर। तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन की बात की थी हमने, पॉपुलेशन कितना था हमारा, पॉपुलेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। पॉपुलेशन आपका था 300। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पॉपुलेशन आपका कितना है 300। तो ये कैपिटा कैपिटा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, और ईयर तो मुझे निकालना ही है, तो ये मेरा TC है ईयर में, ताकि ये ईयर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, विच इज इक्वल टू 36 मीटर क्यूब। तो TC क्या हो जाएगा आपका 36 अपॉन 0.04 इंटू 300। ये आपके ईयर्स में आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेती हूं मैं एक बार। तो हमारा TC हो जाएगा यहाँ पे 36 अपॉन 0.04 इंटू 300। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 अपॉन 0.04 इंटू 300, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में क्लेंजिंग टाइम इंटरवल, मतलब 3 साल के बाद स्लज एक्यूमुलेशन जो हुआ है उसको क्लीनिंग की जाएगी। तो अगर आपसे इसके आगे भी पूछता स्लज एक्यूमुलेशन रेट के बाद, सॉरी आप क्लेंजिंग टाइम इंटरवल पूछता, तो आप ऐसे कैलकुलेट करते, और आपसे सेप्टिक टैंक का डायमेंशन पूछा तो ये आपका सेप्टिक टैंक का डायमेंशन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो एक गलती जो आप कर सकते थे वो आप यहाँ पर इसको 1 ईयर लेते,
ठीक है, 1 ईयर अज्यूम करते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि ये आप कर सकते थे जब आपको ये चीज नहीं दी थी, डीस्लैजिंग इंटरवल जो बोला गया था वो 1 डीस्लैजिंग मतलब जो स्लज प्रोड्यूस हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है या डिपॉजिट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जो भी टर्म आप यूज करना चाहो, उसको साफ करने के लिए। साफ कब करेंगे? जब जो टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका जब 1/3 हो जाएगा आपका स्लज का वॉल्यूम, तब आप साफ करोगे। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। फाइन, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल। फाइन, सो प्लीज सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेप्टिक टैंक। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जो यूज हो सकते थे सेप्टिक टैंक में, वो मैंने डील कर लिए। पहली बात करो तो नॉर्मल जब वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा था उस केस में, और जब सेकंड केस में ट्विस्ट कहाँ कर दिया, उसने डायरेक्ट आपको एलपीसीडी दे दिया जो वाटर टैंक में, वेस्ट वाटर टैंक में फ्लो करेगा। और थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका नया पॉइंट क्या था, डीस्लैजिंग था, दैट इज 1/3 फुल ऑफ स्लज। तो तीनों क्वेश्चंस में एक डिफरेंट पॉइंट था, बाकी तो जो नॉर्मल पॉइंट स्टेप्स थे वो सेम थे। फाइन, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू।